दोस्तों हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें और साथ ही में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे अनोखे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, प्लेन्स पर सफर करना काफी रोमांचक होता है, पर काफी लोग इससे डरते भी हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर रहता है कि प्लेन अगर क्रैश हो गया तो क्या होगा। जब भी प्लेन क्रैश होते हैं तो वो अगर ऊंचाई से क्रैश होते हैं तो उन पर सवार लगभग सभी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरोप्लेन्स बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रांसपोर्ट है। फिर भी कभी कभी प्लेन्स क्रैश क्यों होते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर प्लेन्स क्रैश क्यों होते हैं। प्लेन्स को दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट माना जाता है और लाखों लोग हर दिन इनसे सफर करते हैं और एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। इनके सेफ होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में हर 160 कमर्शियल फ्लाइट्स में केवल एक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए छोटे छोटे प्राइवेट प्लेन्स की तो ये उतने ही सेफ हैं जितने की हमारी कार्स होती हैं। इनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और इन क्रैशेस की वजह होती है पायलट्स का कंट्रोल को खो देना या फिर किसी चीज से टकरा जाना, क्योंकि वो उसे दिखा ही नहीं, जैसे कोई पहाड़ या जमीन या दूसरा प्लेन। और इसकी वजह होती है इन छोटे प्राइवेट प्लेन्स के पायलट्स के पास ट्रेनिंग कम होती है और एक्सपीरियंस और सुविधाएं भी काफी कम होती हैं। वहीं कॉमर्शियल प्लेन्स के पायलट की बात की जाए तो 2010 से 2018 तक 1182 प्लेन एक्सीडेंट्स हुए। इनकी 4 बड़ी वजह थी: इंसानी गलती, मौसम, मैकेनिकल एरर या फिर प्लेन के अंदर हिंसा या तोड़फोड़। और इनमें से जो इंसान की वजह से प्लेन क्रैश हुए उनमें गलती से किसी स्विच को ऑन करना या ऑफ करना, आंखों की टेस्टिंग सही से न होना या फिर चेक लिस्ट को सही से फॉलो न करना शामिल है। चेक लिस्ट एक लिस्ट होती है जो टेक ऑफ करने से पहले पायलट और क्रू को फिल करनी पड़ती है। इसकी वजह से क्रैश होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। 2014 में हुए एक क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह थी चेक लिस्ट को सही से नहीं चेक किया गया था। अगर पायलट और क्रू ने सही से चेक लिस्ट फिल की होती तो ऐसा कभी ना होता। इसके अलावा दूसरी वजह होती है ह्यूमन एरर। हड़बड़ाहट में अगर पायलट कोई फैसला गलती से कर लेता है तो उसकी वजह से भी प्लेन क्रैश हो सकता है। इसके अलावा नींद भी क्रैशेस की एक वजह है। 435 पायलट्स पर हुए एक टेस्ट से पता चला कि 90% थकान का शिकार हैं। इसके अलावा उनकी पायलट की ड्यूटी का टाइम बढ़ने की वजह से भी एक्सीडेंट के चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं। अमेरिका में वहीं के प्लेन एक्सीडेंट्स पर एक स्टडी हुई। ये एक्सीडेंट्स 1982 से लेकर 2013 तक हुए थे, तो उनमें बताया गया कि 25% एक्सीडेंट की वजह था मौसम, जैसे फॉग, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसीलिए दिसंबर और जनवरी के महीने प्लेन से ट्रेवल करने के लिए दूसरे महीनों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। और इसी फॉग की वजह से 1977 में दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन क्रैशेस में से एक हुआ था, जब 2 बोइंग 747 एक दूसरे से रनवे पर टकरा गए थे। इसमें 583 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा मैकेनिकल एरर की वजह से हुए एक्सीडेंट 23% है। और सबसे मेन मैकेनिकल एरर होती है इंजन का फेल हो जाना। हालांकि बड़े जेट एरोप्लेन में ऐसा होना बहुत ही रेयर है। इसके छोटे प्राइवेट प्लेन्स में होने के चांस ज्यादा हैं। एयर फ्रांस एयरबस क्रैश हुआ था जिसमें 228 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह थी पायलट ट्यूब का फ्रीज हो जाना। पायलट ट्यूब प्लेन्स के साइड में लगे सेंसर्स होते हैं जिनका यूज एयर स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनके जम जाने की वजह से ये गलत इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। और जब आपको ये नहीं पता कि आपके प्लेन की स्पीड क्या है तो फिर उसका रिजल्ट जानलेवा ही होगा, क्योंकि अगर आपने प्लेन ज्यादा ही धीरे कर दिया तो भी वो गिर जाएगा और स्पीड ज्यादा बढ़ गई तो प्लेन उड़ते में ही टूट जाएगा। इसके अलावा सबसे कम चांस होते हैं प्लेन क्रैश के, वो है लड़ाई झगड़ा या हाईजैकिंग। इससे 7% प्लेन एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी घटना 9/11 की मानी जाती है। फिर भी ऐसी घटनाएं चाइना में ज्यादा होती हैं। तो फिर इनमें से अगर किसी अनफॉर्चुनेट घटना से किसी का सामना हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो 2007 में एक मैगजीन की रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें अमेरिका में 1971 से लेकर अब तक हर प्लेन क्रैश को एनालाइज किया गया था। तो पता चला कि अगर आप प्लेन के पिछले हिस्से पर हैं तो सर्वाइव करने के चांस सबसे ज्यादा हैं, यानी कि 69%। इसके अलावा आगे बैठने वालों के 49% और बीच में बैठने वालों के 59% चांस हैं। बोइंग 727 का 2012 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इसमें डमीज को बैठाया गया था। उसमें आने वाले रिजल्ट भी सेम आए, यानी कि पीछे बैठने वालों के बचने के चांस ज्यादा थे। इन्हीं सब बातों का और क्रैश का पता लगाने के लिए प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स भी होता है जो आग, पानी, धमाके हर चीज में बच जाता है। ये कॉकपिट के ऑडियो की लगातार रिकॉर्डिंग करता रहता है और इसे भी प्लेन के पिछले हिस्से में ही लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पिछला हिस्सा ज्यादा सेफ होता है। और ब्लैक बॉक्स में मिली जानकारी की वजह से हमें ये फायदा हुआ कि हम इन खतरनाक एक्सीडेंट को
काफी कम कर पाए हैं और प्लेन्स को और सिक्योर बना पाए हैं। लास्ट में मैं आपको फिर बता दूं कि अब भी दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का तरीका एरोप्लेन ही है, इसीलिए बिना डरे इनमें ट्रेवल कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।